हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6G के बारे में, उससे रिलेटेड फीचर्स के बारे में और टेक्नोलॉजी एवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है। और 5G सबसे पहले किस कंट्री ने कमर्शलाइज़ किया है और 6G को कौन सी कंट्री सबसे पहले कमर्शलाइज़ करेगी या कौन कौन सी कंट्रीज़ इस पर सर्च कर रही हैं। ठीक है। 6G को एडवांस में प्रिपेयर करने के रीजंस क्या हैं, आखिर क्यों अभी से 6G की प्रिपरेशन होने लगी है। ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू 6G कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानना है, और 6G के एलिमेंट्स और KPIs क्या हैं और उसके यूज़ केसेस क्या क्या हैं, उस टॉपिक पर बात करेंगे। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि 4G 5G और 6G में क्या क्या डिफरेंस है, उनके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके। As you can see, 2030 will not only be the world's first year of 6G but also the year to achieve the goals of the SDG, that is Sustainable Development Goals, set by the United Nations. Okay, 6G will inherit SDGs goals, and these are the key points which we will discuss. And now here you can see the definition of 6G. The definition of 6G is a more advanced version of 5G which realizes 3 points, that is EMBB, means enhanced mobile broadband. Second one is MMTC, that is massive machine type communication, and third one is URLLC, that is ultra reliable and low latency communication. EMBB required very high data rate, enhanced broadband, tactile web, HD video calls, and FTTP alternatives. And second one is MMTC, that is massive machine type communications. It requires large number of devices, deep penetration, power efficient. And third is URLLC, that is ultra reliable and low latency communication. It is low latency, it requires low latency and high reliability, vehicle to everything and packet switch applications. Okay, MMTC also have higher capacity. ओके, एज यू कैन सी इन 6G, हम 6G में भी देख सकते हैं जो पैकेट डेटा रेट है वो 100 Gbps से 1 टेराबाइट तक होगा, TBPS तक होगा, देखने को मिलेगा। और जो ट्रैफिक इंक्रीज है वो देख सकते हैं हम 10,000 मल्टीप्लेक्स ऑफ 10,000 तक आपको होगा। ठीक है। रेडियो लेटेंसी 6G के अंदर आपको 0.1 मिली सेकेंड मिलेगी। एक्सट्रीम अल्ट्रा रिलायबिलिटी आप देख सकते हैं मैक्सिमम 1 आउट ऑफ मिलियन आउटेज। ओके। डेंसिटी आप देख सकते हैं 100 डिवाइसेस पर मीटर की क्यूब। बैटरी लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा होगी, 20 साल तक बैटरी लाइफ चलेगी 6G के अंदर। और जो आप देख सकते हैं मोर एनर्जी इफिशियंट रहेगा ये। ओके। और पोजिशनिंग जो होगी वो 1 सेंटीमीटर इंडोर और 1 मीटर आउटडोर आपको देखने को मिलेगी। ये आप इसकी स्पेसिफिकेशन से देख सकते हैं 6G की। 6G स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या हैं वो देखिए। एक्सट्रीम EMBB, एक्सट्रीम MMTC, एक्सट्रीम URLLC, और एक चीज़ और है लोकल पोजिशनिंग जो 6G के अंदर होगी। ठीक है। एक्सट्रीम EMBB जो अभी हमने डिस्कस किया था 5G के अंदर EMBB, इसमें क्या हो गया एक्सट्रीम। ठीक है। एक्सट्रीम में क्या है, डेटा रेट ज़्यादा हाई हो जाएगा, ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मोर एनर्जी इफिशियंट होगा, बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, डेंसिटी आपकी अच्छी होगी, रेडियो लेटेंसी कम हो जाएगी, एक्सट्रीम अल्ट्रा रिलायबिलिटी होगी। ओके। और इंडोर आउटडोर जो आपकी पोजीशनिंग होगी वो आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कुछ यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं जो डिफरेंस बताएंगे। 6G विल बी डेवलपिंग फॉरवर्ड इम्प्रूविंग और एडवांसिंग 5G's फीचर्स सच एज EMBB, MMTC और URLLC विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे हम जानेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं 4G 5G और 6G की। जैसा कि हम जानते हैं 4G के अंदर जो पीक डेटा रेट है 1 Gbps, और अपलिंक में आप देख सकते हैं 0.5 Gbps आपको देखने को मिल जाता है 5G के अंदर। वहीं 20 Gbps डाउनलिंक और 10 Gbps अपलिंक। और 6G के अंदर डेटा रेट स्पीड काफ़ी हाई होगी जो 1 टेराबाइट की आप पहुँच जाएगी। ठीक है, डाउनलिंक में, और 1 Tbps अपलिंक में। ठीक। जो यूजर एक्सपीरियंस थ्रूपुट आप देख सकते हैं 5G के अंदर 100 Mbps और 50 Mbps 2 डायमेंशन होगा। और 3D में यहाँ पे आप 6G के अंदर देख सकते हैं 10 Gbps एवरीवेयर, हर जगह आपको कितना में देखने को मिलेगा 10 Gbps। ठीक है। लोकलाइजेशन पोजीशन आपने देखा था अभी इंडोर आउटडोर 10 सेंटीमीटर ऑन 2D, 1 सेंटीमीटर ऑन
3D। अगर हम लेटेंसी की बात करें 4G के अंदर और 5G के अंदर, तो लेटेंसी जो 4G के अंदर होनी चाहिए वो 10 से 100 मिली सेकेंड होनी चाहिए। अगर हम जो मेज़र करके चलते हैं 50 मिली सेकेंड होनी चाहिए, लेकिन यह 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 4G के अंदर। और जो 5G के अंदर है वो लेटेंसी 1 मिली सेकेंड से ही कम होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी चैनल की बात करें 4G के अंदर, फ्रीक्वेंसी चैनल 20 से 100 मेगाहर्ट्ज़ है पे है, और 5G अप टू 800 मेगाहर्ट्ज़। ओके, अगर हम कोर नेटवर्क की बात करें 4G के बारे में, 5G का भी 6G का भी डिस्कस करेंगे। 4G की बात करें तो कोर नेटवर्क हार्डवेयर डिपेंडेंट है, और 5G के अंदर जो है क्लाउड HDN NFV बेस्ड है। ठीक है, और डिज़ाइन जो किया गया है वो 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए किया गया है, और 5G जो डिज़ाइन किया है वो EMBB URLLC MMTC जो अभी डिस्कस किया था हमने उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें जो नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है वो बेस स्टेशन है 4G के अंदर, और जो 5G है वो हेट्रोजीनियस नेटवर्क है। ठीक, पीक डेटा रेट हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और हम बात करें जीटर, जो 4G के अंदर जो हम जीटर देखते हैं वो लेस देन 30 मिली सेकेंड होना चाहिए, और 5G के अंदर तो जीटर वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए, 10 मिली सेकेंड से भी कम होनी चाहिए। और पैकेट लॉस जो 4G के लिए है वो शुड नॉट बी मोर देन 1%। ठीक है, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे आप अब देख सकते हैं 6G के लिए जो एनर्जी पर बिट है वो 1 PG पर बिट है, लेटेंसी 0.1 मिली सेकेंड है, जीटर 1 माइक्रो सेकेंड है, और रिलायबिलिटी फ्रेम एरर रेट जो आप देख सकते हैं 10 से 9 है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं 4G 5G 6G के बारे में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख ले सकते हैं जो 6G के टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। एक्सट्रीम EMBB दैट इज़ अल्ट्रा हाई स्पीड, मच फास्टर होगा, लार्ज कैपेसिटी मोर प्रिसाइजली होगा। एक्सट्रीम MMTC सुपर कनेक्शंस होंगे, मोर कनेक्टिविटी और लोअर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। एक्सट्रीम URLLC यानी अल्ट्रा लो लेटेंसी, मोर इमीडिएटली और मोर स्टेबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एसेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर 6G इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है। 5G प्लस में आप देखें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, अल्ट्रा पावर सेविंग टेक्नोलॉजी, और अल्ट्रा ओबिक्टस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगी, अभी आप सिर्फ जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5G और 6G। 5G में देखिए यहाँ EMBB में जो डेटा स्पीड अभी बताई थी 1 Gbps से 20 Tbps आपको दिख जाएगी। MMTC 2K2 डेंसिटी ये होगी, जो लेटेंसी होगी लो लेटेंसी, अल्ट्रा रिलायबिलिटी होगा, हाई कनेक्शन डेंसिटी होगी, एनर्जी इफिशिएंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6G इज द टाइम टू टेक्निकली स्ट्रेंथन 5G's EMBB MMTC और URLLC while also creating the basis for realizing a new media called hologram। ठीक है, 6G के अंदर आपको होलोग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू मीडिया होलोग्राम, स्पीड TBPS में मिल जाएगी, मिली सेकेंड में आपको लेटेंसी मिल जाएगी। न्यू सर्विसेज क्या क्या है, होलोग्राफिक टेलीपोर्ट होगा, हाई प्रिसीजन सर्विसेज होंगी, बेस्ट गारंटीड सर्विसेज होंगी, और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रस्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, फेडरेटेड नेटवर्क, इंटीग्रेटेड टेरिस्ट्रियल एंड स्पेस, ये सब कुछ आपको 6G के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट कमर्शियलाइजेशन, बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट कमर्शियलाइजेशन एंड आफ्टर। क्या था 3G जो कि 2000 में आया था। यहाँ पे आप 2001 2001 में देख सकते हैं। फर्स्ट कमर्शियलाइज 2001, 4G फर्स्ट कमर्शियलाइज 2009, और 5G आप जानते ही हैं 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रीज़ भी देख सकते हैं। सबसे पहले किस कंट्री ने करा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। 3 कम्युनिकेशन कंपनीज थी, SKT, KT, LG और U+। ठीक है, बैकग्राउंड क्या क्या है यहाँ पे 3G का देख सकते हैं। 3G सबसे पहले जापान है, NTT डोकोमो ने किया, और 4G स्वीडन, नॉर्वे, टेलीशोनरा, ये सब। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट कमर्शलाइजेशन एंड आफ्टर। NTT डोकोमो वाज ए लीडर इन ग्लोबल MNO with innovative iMode service in the 2G era. Being focused existing MNO centers ecosystem, Japanese providers missed the chance of early adopt smartphones new era। ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 6G
सबसे पहले कौन लाएगा और 5G को सबसे पहले कौन लाया, उस बारे में बात करें। कोरिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शलाइज 5G एंड वांट्स टू मेंटेन द टाइटल ऑफ 6G फर्स्ट कमर्शलाइजेशन। हाउएवर अदर कंट्रीज वांट्स टू बी द न्यू विनर इन द फर्स्ट 6G कमर्शलाइजेशन। उनके बारे में बात करेंगे, वो न्यू कंपनीज कौन कौन सी हैं तो चाहती हैं 6G को सबसे पहले लाना, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया वांट्स टू बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ब्रेक द कर्स of the first commercialization, that is 6G wants to overtake the leadership in the 5G era and challenge the 6G first commercialization। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जो 6G को लाना चाहते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए द रीजन टू प्रिपेयर 6G इन एडवांस, वो क्या क्या रीजन है, हम एडवांस में क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं 6G की, वो आप देख सकते हैं। The curse of first commercializer is Korea shouldn't be drunk on 5G's first commercialized title to keep the title of the 6G era. 6G as sustaining innovation. When the hegemony of the 5G era is dominated, a country can first commercialize 6G in the global market. 6G and SDGs 2030 will be the year when 6G is commercialized and the year to search the UNSD. Korea must break the curse of the world's first commercialization, lead the 5G era and challenge the world's first 6G commercialization. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6G का रोड मैप तैयार हो गया है, किस तरीके से 6G को लाया जाएगा। 3GPP and ITU are developing and progressing a 6G roadmap with the goal of commercialization in 2030. It is expected to becoming visible after the mid 2020. Here you can see। अब चलते हैं हम, ये कंट्रीज हैं जो 6G को लाने के लिए रेडी हैं। लीडिंग 5G leaders such as Korea, United States, China and Japan have already begun search on 6G, ठीक है। कंट्री हैं जो तैयार हैं 6G लाने के लिए, जैसे कि यूरोप, जापान, USA, चाइना, कोरिया। इनकी ट्रैकिंग प्रोग्रेस कहाँ तक है वो जान लेते हैं। यूरोप की देख सकते हैं 6G फ्लैगशिप इन प्रोग्रेस लीड बाय फिनिश सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। ए टोटल ऑफ 250 मिलियन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2018 से 2026 ये ले चुकी है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दीज आर द की एलिमेंट्स एंड KPIs ऑफ 6G and here you can see 3 uses points in 5G ultra broadband, that is EMBB, URLLC and MMTC. But in 6G there will be 6 points, that is ultra broadband, ultra high mobility, ultra high precision, ultra low energy, ultra massive connectivity and ultra large coverage। अल्ट्रा ब्रॉडबैंड में आप देख सकते हैं पीक डेटा रेट, यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट, एरियल ट्रैफिक कैपेसिटी एंड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, ये सब आप देखेंगे। अल्ट्रा हाई मोबिलिटी में स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और मोबिलिटी के बारे में जानेंगे। अल्ट्रा हाई प्रिसीजन, रिलायबिलिटी एंड लेटेंसी, पोजिशनिंग, एक्यूरेसी, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, ये सब जानेंगे। और अल्ट्रा लो एनर्जी के अंदर एनर्जी इफिशियंसी क्या होगी, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अल्ट्रा मैसिव कनेक्टिविटी, वॉल्यूमेट्रिक कनेक्शन डेंसिटी एंड अल्ट्रा लार्ज कवरेज, हॉरिजेंटल कवरेज और वर्टिकल कवरेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हैं 6G के यूज केसेस, जैसे कि लाइव सपोर्ट, कंसर्ट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। 6DOF XR होलोग्राम, परसेप्चुअल इल्यूजन, इन फ्लाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ठीक है। फ्लाइट में आप जान सकते हैं मोबिलिटी के लिए और कवरेज के लिए जो होगा एलिमेंट यूजेज एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो आप इधर देख सकते हैं। GBPS फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, ठीक है। जब ट्रेन्स मोबिलिटी में होती है, यहाँ पे देखिए मोबिलिटी के लिए यहाँ पे टिक हुआ है, इनसे ध्यान से देखते रहिए। GBPS फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, ठीक है। जो डेटा स्पीड होगी वो GBPS पे मिलेगी, चाहे ट्रेन्स की स्पीड हाई हो या किसी भी में अगर कोई सफ़र कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो हाई स्पीड होने पर भी जो डेटा स्पीड मिलेगी उसे GBPS में मिल जाएगी, ठीक है। डिजिटल ट्विन ब्रॉडबैंड प्रीसीजन और
एनर्जी आपको यहाँ देख सकते हैं, डिजिटल ट्विन होगा, डिजिटल ट्विन फॉर IR, क्या क्या चीज़ होंगे वो देखो, सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी, जैसे प्रीसीजन हो गया, मोबिलिटी और कवरेज इज़ द एलिमेंट्स फॉर दिस, स्मार्ट फैक्ट्रीज होंगी, स्मार्ट सिटी एंड टेली प्रेजेंस होगा। ये सब कुछ आपके एग्जाम्पल हैं 6G यूज केसेस के। अब जानते हैं हम 6G यूज केसेस के जो 6 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला है की इनेबलर्स, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ए 6G सिस्टम विल यूज ए वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज टू ऑफर डिफरेंट नोवल स्मार्ट एप्लीकेशंस। Okay, the key enablers of 6G wireless system are as intelligence, homomorphic encryption, blockchain, network slicing, AL and photonics based cognitive radio, and space air ground integrated network. Okay, although network slicing was proposed in 5G as a key enabling network technology, its true realization is expected in 6G. And network slicing based on software defined networking and network functions virtualization employs shared physical resources to enable slices of different applications, and the process of network slicing involves the optimization of a variety of network parameters. Second cases, use cases. Although 5G wireless network were conceived to provide a wide variety of smart services, several services disrupt the vision of 5G design. Okay, generally 5G use cases have three main classes, as I already discussed: URLLC in EMBB and MMTC. However, several new applications are disrupted the vision of 5G use cases, and we need new use cases. For instance, consider XR, combining mixed reality, augmented reality and virtual reality. Okay, for instance, consider XR and brain computer interaction that requires 5G eMBB, high data rates, low latency and high reliability, and therefore we must define new use cases for these emerging applications. That is, the novel 6G services are haptics, autonomous connected vehicles, massive URLC, human centric services, bio Internet of Things, Nano Internet of Things, and mobile broadband reliable low latency communication. Okay, third is emerging machine learning schemes. Machine learning is considered one of the key driver of 6G. Machine learning recently elected great attention in enabling numerous smart applications. In 6G, ML is expected, ML here is a machine learning is expected to not only enable smart applications but also provide intelligent medium access control scheme and intelligent transceiver. Thus, machine learning can be one of the fundamental pillar of the 6G wireless network. Okay, generally, we can divide machine learning into several types: traditional machine learning, federated machine learning, meta learning, and quantum machine learning. Okay, our next point is communication technologies. A 6G system will use novel communication technologies to enable very smart applications, and these communication technologies are terahertz communication, quantum communication, 3D wireless communication, visible light communication, nanoscale communication, and holographic communication. And recently 3GPP has developed a new radio access technology, namely 5G new radio, using sub-band 6 GHz and MM wave band for enabling high data rates. To enable further high data rates, 6G will use terahertz band in addition to MM bands. Okay, generally terahertz communications uses frequencies from 0 1 to 10 terahertz and is centralized by short range, medium power consumption, high security and robustness to weather conditions. Okay, our fifth point is networking technologies. Novel network technologies for 6G are nano networking, bio networking,
optical networking and 3D networking. And the operation of the NIoT is based on molecular communications. Okay, and the different materials such as graphene and metamaterials can be used to build nanometer range devices. BIoT using biological cells are used for communication using IoT. BIoT and NIoT are seemingly integral parts of future 6G smart services, but have several implementations challenges. Our last point is computing technologies. A 6G system involves a wide variety of sources of different smart applications that generate an enormous amount of data. High performance computing and quantum computing must be used to enable intelligent data analytics. And quantum computing is expected to revolutionize the field of computing by enabling higher speed that users have never experienced until now. The key feature of quantum communication is secure channels, where every channel carries its distinct security protocols constructed into encrypted data. And these features of security, in addition to ultra high speed, make quantum computing preferable for secure 6G smart applications. And other than quantum computing, intelligent edge computing is required for 6G to provide intelligent on demand computing and on demand storage capabilities with extreme low latency to end nodes. ओके, तो ये थे 5G के कुछ मेन पॉइंट्स और उनकी KPIs एंड डिफरेंस ऑफ 4G 5G एंड 6G। ओके, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।